नमस्कार, हमारे साथ आज मौजूद हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार झा जी। हम इनसे अभी जानेंगे कि हम अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें, हम इस पे जानना चाहेंगे। सर, काफी सामान्य प्रॉब्लम है जो कई लोगों में देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है। ये कई रूपों में वो उसको मैनिफेस्ट करते हैं। एक तो पतला लैट्रिन हो सकता है या पेट में भारीपन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये देखें कि क्या किसी बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा है। अब उसके कई सारे वार्निंग साइन भी रहते हैं। अगर आपका पेट के डाइजेशन का प्रॉब्लम, खून की कमी, वेट लॉस या फिर पेट में कोई लंप का आ जाना या फिर रात में इस सिम्टम का प्रकट होना या ज्यादा मात्रा में होना, अगर ये सब चीजें हैं तो सबसे पहले बीमारी को रूल आउट कर लेनी चाहिए। लेकिन कई बार व्यक्ति में ये सब कारण नहीं होते हैं, फिर भी वो बताते हैं कि उनका डाइजेशन ठीक नहीं है। तब ऐसी परिस्थितियों में हम लोग को देखना चाहिए कि क्या उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली, उनका स्ट्रेस फैक्टर, ये सब ठीक है या फिर नहीं है। तो दिनचर्या में आप सुधार कर सकते हैं। जो अपने डाइट्स में जो खान पान है उसमें रेगुलरिटी ला करके उसको सुधार कर सकते हैं। समुचित व्यायाम के साथ उसका निराकरण कर सकते हैं। अपने स्ट्रेस फैक्टर को कम करके आप उसका निदान कर सकते हैं। और चर्बी युक्त खाना का सेवन आप कम से कम करके उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कम कर सकते हैं। तो इसमें खान पान में हम किस तरह का सुधार कर सकते हैं जो हमारा डाइजेशन मजबूत हो? किस तरह का खाना रख सकते हैं? देखिए, एक तो हम लोग देखते हैं कि जिस खाने से आजकल देखते हैं कि मोटापे की संभावना ज्यादा रहती है, और उसमें जो प्रोसेस्ड शुगर है, प्लेन शुगर है, जो चीनी हुआ या फिर स्वीट्स हुआ या फिर सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट, रेड मीट हो गया, आलू का सेवन, इन सब चीजों का सेवन आप कम से कम करें तो उससे आपकी पाचन में सुधार हो सकता है। ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, जो कहते हैं कि कलर्ड जो डाइट है उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स भी आ जाते हैं, आपका कर्ड आ जाता है। और ग्लूटेन का सेवन आपको कम से कम करना चाहिए। जो गेहूं का सेवन कम करें और उसके स्थान पर मिक्स्ड फ्लोर होता है, जो मिक्स्ड आटा होता है। किस तरह का? उसमें क्या क्या जैसे ज्वार, बाजरा, अगर इस तरह की चीजों या इवन मक्के का सेवन आप उसको करें तो इससे आपका डाइजेशन ज्यादा बेहतर बन सकता है। ये गेहूं को हम किस तरह से, मान लिया अगर हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसमें कितना ग्राम कौन सी मिला सकते हैं? इस पे कुछ अगर बता सकते। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, बट उसमें गेहूं की मात्रा को कम रखना है, दूसरे चीजों को मात्रा को बढ़ाना है आप। क्योंकि कई बार देखा गया है कई लोगों में जो आपका जो इंटेस्टाइन है वो आपको वीट को टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो ये 2-3 तरह की बीमारियां होती है जिसको हम लोग एक सीलिएक डिजीज कहते हैं, जिसमें कि जो ग्लूटेन होता है वो इंटेस्टाइन के लिए टॉक्सिन का काम करता है, वो इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होते हैं कई बार हाइपर सेंसिटिव होते हैं ग्लूटेन के लिए। तो ऐसे लोगों में डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है इन चीज़ों के खाने से। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छी जानकारी दी। आप यूं ही जानकारी पाते रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी जानकारी पहुंच सके। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।